हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर है, हमारा टॉपिक पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 की साइंस के हिसाब से। इस पे हम जो भी डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे वो एक क्लास 8 की लेवल के हिसाब से होगी। जैसे जैसे हम अपना कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे, 9th में आएंगे, इससे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो पॉल्यूटेंट के इफ़ेक्ट हमने देखे कि ह्यूमंस की वजह से कौन से इफ़ेक्ट क्रिएट हुए थे। एसिड रेन थी, डिफॉरेस्टेशन थी उसमें, उसके अलावा हमारा ग्लोबल वार्मिंग थी। लेकिन अब हम उन्हें बचा कैसे जा सकता है, यानी कौन से ऐसे कदम उठाएं जिससे वो चीज़ें न हों। सबसे पहले तो हमें एक इक्विलिब्रियम या बैलेंस रखना पड़ेगा किसके बीच में, अपने और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में। यानी कि जो रिसोर्सेज हम खुद यूज़ कर रहे हैं, जैसे एनर्जीज़ के लिए फैक्ट्रीज़ वगैरह, वो तकरीबन दूर होनी चाहिए। और दूसरी जो मेन चीज़, हमें प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन पे जोर लगाना चाहिए। यानी कि दरख्त और पौधों की वजह से होता क्या है, दरख्त और पौधों की वजह से हमें एक फ्रेश एयर मिलती है। उसके अलावा जो भी हमारी जंगली जानवरों की स्पीशीज़ है जो ख़त्म होने पे हैं, एक तो हमें उस पे बैन लगानी होगी। और दूसरे जो जानवर यूज़ होते हैं, जैसे लेदर के लिए स्नेक्स का चमड़ा, क्रोकोडाइल, इससे बहुत से जानदार हैं जिनकी स्किन से लेदर शूज़, लेदर बैग्स, फर्नीचर बनाए जाते हैं, हमें उस पे बैन लगानी होगी। उसके अलावा हमें पूरा फोकस करना होगा कि हम प्लास्टिक बैग्स का जो यूज़ है वो मुकम्मल तौर पे अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसे एटलीस्ट 90% तक कम कर दें और उसकी जगह पेपर बैग्स को एक मुताबिल के तौर पे इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स है, जो खाद है और जो दवाएं हम इस्तेमाल करती हैं एक फसल के लिए, क्रॉप के लिए, तो होता क्या है, तो वो तो हम एक छोटे से मरकबे ज़मीन पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहरों के सिस्टम की वो दवा जो भी होती हैं पेस्टिसाइड्स जहरीली, वो जाके नदियों पे मिलती हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो वहाँ की लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, उनके लिए बहुत नुकसानकार होती हैं फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स। उसके अलावा हमें फ़िल्टर स्क्रैपर्स लगानी होगी। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीज़, यानी जहाँ से स्मोक धुआं निकलता है, जहाँ से मोस्टली जो हमारे ऑटो सेक्टर है गाड़ी बनाने का, उसके अलावा थर्मल स्टेशन से, वहाँ से जो भी सल्फ़र डाइऑक्साइड की, वो तो हमें उससे वहाँ पे ये इस्तेमाल करना होगा। और भी ऐसी बहुत चीज़ें जो फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, जैसे हमारे रोज़मर्रा के जो साबुन से लेके सर्फ़, ये सारे केमिकल्स है और इनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमें वाटर का यूज़ एक तो बिल्कुल कम करना होगा। उसके अलावा उसे रीयूज़ पे फोकस करना होगा, यानी कि पानी को ज़ाया नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 3% पीने के लिए जो पानी बचा है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो हमें फोकस करना होगा उस पानी को बचाने के लिए। उसके अलावा हमें एनिमल हंटिंग अवॉइड करनी होगी। जो भी स्पीशीज़ हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे हम ब्लू व्हेल का इस्तेमाल एग्जाम्पल तो ले रहे हैं। ब्लू व्हेल क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो चुकी है समुद्र से। ब्लू व्हेल क्या है, ब्लू व्हेल हमारी बहुत जो छोटे फिल्ट्रेट खाना खाती है और छोटे से जो अलची फज्जी होती है, उनकी ग्रूमिंग के लिए ब्लू व्हेल लाजमी हेल्प करती है। सो ये जो हमारा टॉपिक है सेविंग द अर्थ इन्वायरमेंट, ये क्लास 8 के लेवल के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत से ऐसे और भी हैं कि हम ये स्टेप्स लेके इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपने कोर्स के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, क्योंकि ये कोर्स क्लास 8 के बच्चों तक डिज़ाइन किया गया, तो उनके समझने के लिए टू दी पॉइंट क्लियर डिस्कशन होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा वो नहीं हो कि फिर उन्हें वो चीज़ें समझ में ना आए। तो ये इस हिसाब से कोर्स सारा डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो डिफ़ॉरेस्टेशन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, यानी कि जंगलात को काट कर वहाँ पे जो हम सोसाइटीज़ बना रहे हैं, या जो हम आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जो अगर हम सिर्फ डिफ़ॉरेस्टेशन को ही
ख़त्म कर दें तो हमारे इन्वायरमेंट का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो वापस आ सकता है सिर्फ एक इस छोटे से स्टेप से। होता क्या है कि जैसे ही हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं तो एक तो हम ये मिस कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन के सबसे बड़े नुकसानात में एक नुकसान ये है कि जो हमें एक ऑक्सीजन मिल रही है साफ़ फिल्ट्रेट सांस लेने के लिए वो हमें मुहैया नहीं होती। उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि जो स्पीशीज़ हैं यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जानवरों की जो पेड़ों की दरख्तों पे रहती हों उनका डिस्टिंक्ट हो जाना लाजमी होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उनके घरों को, उनके होम, उनको शटल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने यूज़ के अलावा। उसके अलावा फ्लोडिंग, जिसे हम फ्लड बोलते हैं या आप कह सकते हैं पानी का बोर्ड जिसे हम कहते हैं, एक बड़ा सा तूफ़ान जो मतलब कि अगर डिफॉरेस्टेशन अगर हम कम कर सकें तो हम फ्लडिंग से भी बचे जा सकते हैं। सो ये मेजर स्टेप्स लेके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 साइंस का।